हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे नंबर है 21 और सीखने वाले हैं टेंस नंबर आपका 9 और टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इससे पहले हमने और भी डे कंप्लीट करे हैं और भी टेंसेस सिखाए हैं। तो अगर आपसे वो वाली वीडियोस मिस हो गई हैं तो आप इजिली उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जैसे टेंसेस के साथ साथ आपको डेली यूज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और आपको ट्रांसलेशन इत्यादि भी सिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको भी इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। तो आप एकदम सेपरेटली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं डीपली, तो आप हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट और टेंस नंबर है आपका 9। इसकी जो पहचान होती है वो होती है किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको ऐसा देखने को मिला कि वह स्कूल जा चुके होंगे, राम किताबें खरीद चुका होगा, ठीक है, सीता घर आ चुकी होगी, तो ये जो सारे सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया ना, ये सारे सेंटेंस ही कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, मतलब कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा परफेक्ट तरीके से। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगी विल हैव। क्या आएगी? विल हैव। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, इसको हम चार तरीके से समझते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा है वो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, आपका इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। और अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको करना है कि इसको बार बार फॉर्मूले को पढ़ना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इसको बार बार बोलना है जब तक आप इसमें फ्लुएंट ना हो जाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे हिंदी टू इंग्लिश। तो दोस्तों, यहां पर ना आपको दिख रहा होगा सेंटेंस कि ये है आपका सिंपल, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव और ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये है सिंपल, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव और उसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए यहां पर दिखा रखा है सारा सिंपल। ठीक है, अब मैं खेल चुका हूंगा, मैं नहीं खेल चुका हूंगा। अब करना है कि आपको इसके आगे क्या लगा देना है। ठीक है, अब मैंने क्या लगा दिया इंटेरोगेटिव में और फिर लिखना है मैं खेल चुका हूंगा। ठीक है, मैं खेल चुका हूंगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या लगा देना है और फिर ये वाला सेंटेंस उतार देना है मैं नहीं खेल चुका हूँ। देखो यहाँ पर, देखो मैं नहीं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, बस क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, आगे मतलब क्या लग जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस की कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं खेल चुका हूंगा, आई विल हैव प्लेड। इसी तरीके से देखिए यहां पर मैं नहीं खेल चुका हूंगा, आई विल हैव नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुका हूंगा? विल आई हैव प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूंगा? विल आई नॉट हैव प्लेड। इसी तरीके से मैं बोलना चाहता हूं मैं मैं पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव टॉट। क्या मैं पढ़ा चुका हूंगा? विल आई हैव टॉट। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूंगा? विल आई नॉट हैव टॉट। इसी तरीके से ना आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया मैं मदद कर चुका हूंगा, आई विल हैव हेल्प्ड। मैं मदद नहीं कर चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव हेल्प्ड। क्या मैं मदद कर चुका हूंगा? विल आई हैव हेल्प्ड। क्या मैं मदद नहीं कर चुका हूंगा? विल आई नॉट हैव हेल्प्ड। ठीक है, इस तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं करेंगे पहले सिंपल की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं सिंपल को। तो देखिए यहां पर सिंपल दिखा रखा है मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव इटन। तुम पढ़ चुके होगे, यू विल हैव रेड। हम जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन। तुम सोच चुके होगे, यू विल हैव थॉट। वह गा चुका होगा, ही विल हैव संग। लड़के दौड़ चुके होंगे, द बॉयज विल हैव रन। राम खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड। आप लोग पढ़ा चुके होंगे, यू विल हैव टॉट। वे खाना पका चुके होंगे, दे विल हैव कुक्ड फूड। मैं पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव टॉट। तो गाइस, अभी हमने इसकी सिंपल की प्रैक्टिस करी, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नेगेटिव की।
नेक्स्ट है नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन। नेक्स्ट है तुम नहीं पढ़ चुके होगे, यू विल नॉट हैव रेड। हम नहीं जा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव गॉन। तुम नहीं सोच चुके होगे, यू विल नॉट हैव थॉट। वह नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग, ही विल नॉट हैव संग। लड़के नहीं दौड़ चुके होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव रन। राम नहीं खेल चुका होगा, राम विल नॉट हैव प्लेड। आप लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव टॉट। वे खाना नहीं पका चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कुक्ड फूड। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई विल नॉट हैव रेड। तो गाइस हमने सिंपल और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव, क्या मैं खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन। क्या तुम पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रेड। क्या हम नहीं जा चुके होंगे, विल वी नॉट हैव गॉन। क्या तुम लोग नहीं सोच चुके होगे, विल यू नॉट हैव थॉट, सॉरी विल यू हैव थॉट। ऐसे क्या वह गा चुका होगा, विल ही हैव संग। क्या लड़के दौड़ चुके होंगे, विल द बॉयज हैव रन। क्या राम खेल चुका होगा, विल राम हैव प्लेड। क्या आप लोग पढ़ा चुके होंगे, विल यू हैव टॉट। क्या वे खाना पका चुके होंगे, विल दे हैव कुक्ड फूड। क्या मैं पढ़ चुका हूँगा, विल आई हैव रेड। तो गाइस हमने अभी सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या मैं नहीं खा चुका हूँगा, विल आई हैव नॉट ईटन। क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, विल यू नॉट हैव रेड। क्या हम नहीं जा चुके होंगे, विल वी नॉट हैव गॉन। क्या तुम लोग नहीं सोच चुके होगे, विल यू नॉट हैव थॉट। क्या वह नहीं गा चुका होगा, विल ही नॉट हैव संग। क्या लड़के नहीं दौड़ चुके होंगे, विल द बॉयज हैव नॉट रन। क्या राम नहीं खेल चुका होगा, विल राम नॉट हैव प्लेड। क्या आप लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे, विल यू नॉट हैव टॉट। क्या वे खाना नहीं पका चुके होंगे, विल दे नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा, विल आई नॉट हैव रेड। तो गाइस आज हमने इसको फिर से कंप्लीट कर लिया, एक और डे आपका इंग्लिश स्पोकन का। इसी तरीके से हम डे बाय डे आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखते जाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं हम इसी तरीके से और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके। तो गाइस आइए आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टू बी से स्टार्ट करूंगा, फिर टू हैव, फिर आपके टेंसेस, जहां तक आज मैंने करवा दिए, ठीक है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक। मैंने बोला, आई स्पोक, मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। क्या मैंने बोला, डिड आई स्पीक। क्या मैंने नहीं बोला, डिड आई नॉट स्पीक। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। क्या मैं बोलूंगा, विल आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलूंगा, विल आई नॉट स्पीक। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट स्पीकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँ, विल आई बी स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, विल आई नॉट बी स्पीकिंग। मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन। क्या मैं बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ, हैव आई नॉट स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन। क्या मैं बोल चुका था, हैड आई स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका था, हैड आई नॉट स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका था। इसी तरीके से मैं बोल चुका हूँ, आई विल हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँ, आई विल नॉट हैव स्पोकन। क्या मैं बोल चुका हूँ, विल आई हैव स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ, विल आई नॉट हैव स्पोकन। क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ। तो गाइस आज हमने फिर से एक प्रैक्टिस कर ली है, साथ साथ एक डे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सिर्फ इंग्लिश सीख सके, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।